नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको मात्र 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के सफर को। खगड़िया के जिस बखरी बस स्टैंड के पास झुग्गी झोपड़ी में बम ब्लास्ट हुआ था, वहां 2 दिन के बाद ही फिर से बम मिले हैं। जिंदा बम मिलने से इलाके में फिर से दहशत फैल गई। पुलिस की टीम ने बरामद दोनों बम को निष्क्रिय कर दिया है। पुलिस को यहां से 2 जिंदा बम जलकुंभी के बीच रखे होने की खबर मिली थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बम को जलकुंभी में ढूंढा। काफी मशक्कत के बाद दोनों बम बरामद किए गए और फिर उसे निष्क्रिय कर दिया गया। जिस जगह ब्लास्ट में 2 दिन पहले 12 लोग घायल हो गए थे, पूरा शहर धमाकों से गूंज उठा था। एटीएस की ओर से इस मामले की जांच अभी जारी है और इन सब के बीच फिर से बम मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे महादलित टोला में इस तरह से दोबारा बम मिलने से पुलिस अब इलाके के लोगों पर नजर बनाए है। इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू कराने की जिन पुलिस वालों पर जिम्मेदारी है, वो ही इस कानून का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। सहरसा से पुलिस के कुछ ऐसे ही लापरवाह जवानों की तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस के गश्ती वाली गाड़ी पर ही पुलिस के जवान शराब पार्टी करते दिख रहे हैं। पुलिस जवानों की शराब पार्टी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शराब पी रहे पुलिस जवान नवहट्टा थाना में कार्यरत उदयकांत शर्मा बताए जा रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि शहर की सुरक्षा के लिए गश्ती की गाड़ी पर शराब के जाम छलकाए जा रहे हैं। शहर को भगवान भरोसे छोड़कर रात के अंधेरे में पुलिस के जवान गश्ती वाली गाड़ी पर ही शराब की पार्टी कर रहे हैं। वायरल वीडियो में पुलिस के साथ साथ अन्य कुछ लोग भी दिख रहे हैं। पुलिस जवानों की शराब पार्टी का ये वीडियो वायरल होने के बाद अब जिले के एसपी ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। खगड़िया में एक मुखिया शराब पीते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। महेशखुर्द थाना क्षेत्र के पकरेल पंचायत के मुखिया जब अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में दारू पार्टी कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने जश्न वाली जगह पर दबिश दे दी। पुलिस की छापेमारी में मुखिया और उनके समर्थक नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। दारू पीते रंगे हाथ पकड़े गए मुखिया और उनके सहयोगियों को जांच के लिए जब सदर अस्पताल लाया गया, वहां ये सभी तमाशा करने लगे। दारू पीते गिरफ्तार हुए मुखिया के समर्थक अस्पताल के गेट पर जमकर हंगामा करने लगे। सभी की जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है। हंगामे के दौरान मुखिया और उनके समर्थक भागने की कोशिश भी करते दिखे। वहीं दारू पीते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए मुखिया बार बार कह रहे थे कि पार्टी थी तो 1-2 पैक पी ली है। साथ ही शराब के नशे में धुत मुखिया ने पुलिस पर ही शराब भेजने का आरोप लगा दिया। नशे में धुत मुखिया पुलिस पर ही उल्टे कार्रवाई की मांग करने लगे। नवादा में शराब निर्माण से जुड़े ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना और बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी करते हुए अवैध शराब के ठिकानों को ध्वस्त किया है। बुंदेलखंड के अफजल नगर में कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 1200 किलो जावा महुआ घोल को जमीन से निकालकर नष्ट किया गया। साथ ही करीब 115 लीटर महुआ चुलाई शराब को भी यहां से जब्त किया गया है। अफजल नगर से किसी भी शराब माफिया की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं नगर थाना के जमालपुर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 1800 किलो जावा महुआ घोल को नष्ट किया और यहां से करीब 75 लीटर महुआ चुलाई शराब जब्त किए गए हैं। यहां झाड़ियों में शराब बनाने का काम चल रहा था। लगातार हो रही कार्रवाई से शराब निर्माण से जुड़े लोगों में हड़कंप है। कार्रवाई के दौरान कई अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बगहा में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडों से लैस लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां 2 पक्ष अचानक विवादित जमीन को लेकर आमने सामने आ गए। फिर तो जमकर मारपीट हुई। महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे पर हमला करते दिखे। दोनों पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे।
जमीन के लिए इस खूनी जंग में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। मारपीट को लेकर दोनों पक्षों की ओर से थाना में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके आधार पर पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कटिहार में जमीन को लेकर प्रशासन और आदिवासी समाज एक बार फिर आमने सामने है। सरकारी जमीन पर आदिवासी समाज की ओर से किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंची पुलिस की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस ने यहां आदिवासी की ओर से कब्जा की गए जमीन पर न सिर्फ ट्रैक्टर चलाया, बल्कि इन जमीन पर बनाए गए झोपड़ियों को भी तोड़ दिया। तीर धनुष और पारंपरिक हथियार से लैस आदिवासी समाज के लोग पुलिस से 2-2 हाथ करने के लिए बैठे हुए थे। आदिवासी समाज को माले जैसे राजनीतिक दल का समर्थन मिल रहा है। बावजूद इसके पुलिस की टीम ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा लिया। दर्जनों की संख्या में पारंपरिक हथियार से लैस आदिवासी इसे अपनी जमीन बता रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि कुछ भूमाफिया उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए प्रशासन की ओर से इस तरह की कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि शहर में आदिवासी समाज ने कई जमीन पर कब्जा जमा रखा है, सरकारी जमीन को हड़प रहे हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। पटना के फतुहा जंक्शन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक के बीच फंसे शख्स के ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई, लेकिन शख्स को एक खरोंच तक नहीं आई। ट्रेन और पटरियों के बीच आने के बावजूद भी उस शख्स की जान बच गई। दरअसल पटरियों को पार कर पटना झाझा सवारी गाड़ी पर चढ़ने के दौरान वीडियो में दिख रहा शख्स प्लेटफॉर्म और पटरियों के बीच फंस गया। पूरे 2 मिनट तक हिम्मत और धैर्य के साथ वो पटरियों पर पड़ा रहा। ट्रेन के गुजरने के बाद सुरक्षित बच जाने पर युवक को मानो नई जिंदगी मिल गई। स्टेशन पर मौजूद एक शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया। हालांकि वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, लेकिन लोगों से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील जरूर करता है। तेईस साल की उम्र में घर के इकलौते चिराग ऋषि रंजन, जो देश के लिए शहीद हो गए, आज उनका परिवार बदहाली की जीवन जी रहा है। शहीद ऋषि रंजन के माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर की हालत ठीक नहीं है। शहीद ऋषि रंजन के माता पिता को सरकारी वादे के पूरा होने का इंतजार है। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन की माता और पिता ने सरकार से न सिर्फ गुहार लगाई, बल्कि कहा कि मांगने पर अगर नौकरी मिलती है तो यह भीख मांगने जैसी है। शहीद ऋषि रंजन की मां ने रोते हुए बताया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को देश के लिए बलिदान कर दिया। शहादत के समय काफी संख्या में नेता लीडर आए, लेकिन आज अपनी बेटी के लिए नौकरी मांगनी पड़ रही है और वह भी नहीं मिल पा रही है। उन्हें धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन एक बेटी है, उसे नौकरी मिलनी चाहिए और सरकार से अभी भी ये मांगनी पड़ रही है। शहीद के पिता का कहना है कि बेटी की नौकरी के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार अपनी सादगी और सेवा की मिसाल के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर जिले के डीएम राहुल कुमार ने सेवा की मिसाल पेश की है। जिस तरह डीएम का दिल्ली में पूर्णिया के मोहम्मद अकबर की मौत पर दर्द छलका था, उनके परिवार के लिए उन्होंने पहल की है। पैसे के अभाव में 6 दिनों से जिस मोहम्मद अकबर का शव दिल्ली में फंसा हुआ था, उसके परिवार की मदद डीएम ने की है। परिजनों की फरियाद और सेवा की मिसाल पेश करते हुए डीएम राहुल कुमार ने मदद की। डीएम ने रेड क्रॉस के माध्यम से 40,000 रुपए देकर शव को दिल्ली से एम्बुलेंस से मंगवाकर परिजनों को सौंपा। तब जाकर मोहम्मद अकबर को उनके अपने गांव की मिट्टी नसीब हो पाई। पीड़ित परिवार की हालत को देखते हुए डीएम ने न सिर्फ शव दिल्ली से मंगवाया, बल्कि परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी। डीएम की इस दरियादिली और सेवा की मिसाल की तारीफ हो रही है। जमुई के खैरा के एक सरकारी स्कूल के बच्चों की पहल की तारीफ हर तरफ हो रही है। सखीपुरा गांव के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय के छात्र पढ़ाई के साथ साथ खाली वक्त में स्कूल में ही सब्जियों की खेती कर रहे हैं।
स्कूल में जब भी इन छात्रों को थोड़ा सा भी वक्त मिलता है, ये स्कूल परिसर में ही खेती से जुड़ जाते हैं। स्कूल के परिसर में छात्रों की ओर से लगाई गई सब्जियां अब तैयार हो चुकी है। स्कूल के ही किचन गार्डन में ये स्कूली बच्चे मेहनत करते दिख जाते हैं। कुछ छात्रों ने तो स्कूल के एक कमरे में मशरूम भी लगा रखे हैं। ये सारे मशरूम अब तैयार हो चुके हैं। जैविक तरीके से तैयार सब्जियों को स्कूल के मिड डे मील में खाना बनाने के लिए दे रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ के बच्चे खेती के तरीके भी सीख रहे हैं, वो भी जैविक तकनीक से। इन बच्चों का कहना है कि इसमें उनका मन लगता है। अब खुद के उपजाए सब्जी और मशरूम मध्याह्न भोजन के मेन्यू में शामिल होने पर उन्हें खुशी है। सीतामढ़ी के एक महादलित परिवार की बेटी ने कामयाबी की नई इबारत लिखी है, शिक्षा को अपना ढाल बनाकर। महादलित बस्ती से बुलंद हौसलों के साथ इंदिरा शिक्षा की अलग जगा रही हैं। दुबे टोला जैसे महादलित बस्ती की इंदिरा गांव की पहली बेटी है जो मैट्रिक की परीक्षा दे रही हैं। मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होकर इंदिरा ने महादलित टोले की शान बढ़ाई है और शिक्षा रूपी अंधेरे सुरंग में शिक्षा की मशाल लेकर निकली इंदिरा की तारीफ अब हर तरफ हो रही है। शिक्षा के साथ साथ इंदिरा समाज में व्याप्त बुराइयों को जड़ से खत्म करने के अभियान पर भी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का सपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दहेज प्रथा के खिलाफ भी महादलित बस्ती की ये बेटी लगातार समाज को जागरूक कर रही हैं। खाली समय में इंदिरा गांव के सरकारी स्कूल में पहुंच जाती हैं, जहां वो छोटे छोटे बच्चियों को पढ़ाती हैं। आगे जाकर इंदिरा वकील बनकर गरीबों को मुफ्त न्याय दिलवाना चाहती हैं। धनबाद में बाघमारा के झिंझी पहाड़ी पंचायत में भगवान भोलेनाथ का अनोखा मंदिर है। बूढ़ा बाबा शिव मंदिर के नाम से विख्यात इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर की पूरी चारदीवारी पत्थर की है। पत्थरों को एक के ऊपर एक ऐसे ही रखा गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर 1000 साल से भी पुराना है। हालांकि ठीक से प्रचार प्रसार नहीं होने की वजह से लोग इस बारे में अब तक अनजान हैं। स्थानीय लोग इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होते देखना चाहते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना पूरी होती है। अब तक मंदिर का सही तरीके से विकास नहीं हो पाया है। अगर इस मंदिर की खासियत को सही तरीके से लोगों के सामने रखे जाए तो ये धार्मिक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। अब मंदिर को लेकर लोग जागरूक हुए हैं तो पुरातत्व विभाग के लोग भी यहाँ जांच के लिए पहुंचे थे। गिरिडीह में बेवकूफ एक ब्रांड बन गया है। शहर में बेवकूफ नाम से इतने सारे होटल हैं कि लोग परेशान हो जाएं। इन होटलों के नाम भी बड़े ही मजेदार हैं, जैसे बेवकूफ, महाबेवकूफ, बेवकूफ नंबर 1 और श्री बेवकूफ। शहर के मुख्य चौक पर बेवकूफ नाम के कई होटल खुले हुए। इनमें अंबेडकर चौक पर सबसे पहले बेवकूफ होटल को खोला गया था। फिर तो शहर में बेवकूफ ऐसा ब्रांड बन गया कि कई होटलों के नाम बेवकूफ पर खोले जाने लगे। बेवकूफ ब्रांड के पीछे की वजह भी दिलचस्प है। सबसे पुराने बेवकूफ होटल के मालिक बीरबल प्रसाद कहते हैं कि होटल खुलने के शुरुआती दिनों में कुछ छात्र खाना खाकर बिना पैसे दिए होटल से निकल लिए थे। होटल मालिक को उस समय एहसास हुआ कि ये बेवकूफ बना गए। तभी से ही शहर में बेवकूफ ब्रांड बन गया। इन तमाम होटलों की लोकप्रियता भी ऐसी है कि कोई इस शहर में नया आता है तो उसे भी लोग यहाँ ले जाना नहीं भूलते। वैशाली के किसान खेती में अब नए नए प्रयोग कर रहे हैं। पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर जिले के किसान अब मुनाफे वाली खेती पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सब्जियों की खेती यहाँ के किसान तो पहले से ही कर रहे हैं। अब फलों के बाजार को ध्यान में रखते हुए जिले के किसान अपनी जमीन पर फल भी उगाने की कवायद कर रहे हैं। इनमें मीठे मीठे सेब खेतों में उगाने पर किसान ज्यादा जोर दे रहे हैं। यानी वैशाली में भी कश्मीर और हिमाचल के मीठे सेब की खेती करते किसान दिखे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैशाली की जमीन पर सेब की खेती के लिए कृषि विभाग भी जागरूक है। खेतों में सेब उगाने के लिए कृषि विभाग ने पहल शुरू कर दी है। जिले के पातेपुर प्रखंड के 5 किसानों का चयन कर उन्हें सेब की खेती के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें आधे एकड़ में सेब की खेती करने के लिए हरमन 99 प्रभेद की सेब के पेड़ उपलब्ध कराए गए हैं। कृषि विशेषज्ञों की माने तो इस किस्म के पौधे गर्म मौसम वाले जगह के लिए उपयुक्त हैं और वैशाली का मौसम पूरी तरह इसके लिए अनुकूल है।
इतिहास का एक बेजोड़ अंग, एक अनोखा अजूबा। राजगीर का साइक्लोपियन वाल अपनी बदहाली पर रो रहा है। राजगीर की पंच पहाड़ियों पर इस साइक्लोपियन वाल को जिस मगध साम्राज्य ने अपनी सुरक्षा के लिए बनवाए थे, आज वो दीवार दरक रही है। इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना देखरेख के अभाव में बदहाल हो चुका है। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी पुरानी दीवार जर्जर हो चुकी है। साइक्लोपियन वॉल में लगाए गए पत्थर कई जगहों से निकल गए हैं। साइक्लोपियन वॉल पर सैलानियों का चलना भी मुश्किल हो चुका है। पर्यटकों को साइक्लोपियन वॉल की कहानी बताने वाला एक शख्स तक यहाँ मौजूद नहीं। साइक्लोपियन वॉल का अधिकांश हिस्सा बर्बाद हो चुका है। इसका अवशेष खंडहर का रूप ले चुका है। लोग अब साइक्लोपियन वॉल के जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साइक्लोपियन वॉल को विश्व धरोहर में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स और ICRICAT ने इंडिया यूरोपियन यूनियन प्रोजेक्ट के तहत वेस्ट वाटर को ट्रीप करने का बीड़ा उठाया है, जो कि वेटलैंड्स की शक्ल में दिखाई पड़ते हैं। करीब 30 ऐसे वेटलैंड्स देश भर में बनाए गए हैं, जिसमें 3 तेलंगाना हैं। आइए देखते हैं मिशन पानी की ये रिपोर्ट।